एक देश एक चुनाव को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उत्तराखंड के दौरे पर रही। समिति ने नेताओं और अधिकारियों से चर्चा कर राज्य सरकारों को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैंकों और सरकारी विभागों से भी सहयोग मांगा गया है। सभी रिपोर्ट मिलने के बाद समिति आगे की रणनीति तय करेगी। नमस्कार। देवभूमि और वीर भूमि पे मैं सत नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहां आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। 1967 तक करीब 4 चुनाव 1951 से देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ होते थे, लेकिन ये साइकिल 67 के बाद में कई कारणों से गड़बड़ा गई। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और भी कोई राजनीतिक दल हो, उन्होंने 1984 से ये प्रयास किए लगातार। ये प्रयास कोई अभी शुरू नहीं हुए, तभी से प्रयास चल रहे हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग नहीं हो। अलग अलग होने से देश पे कई तरह का आर्थिक बोझ के अलावा कई तरह की परेशानियां आती हैं। हमारे विद्यार्थी परेशान होते हैं, टीचर परेशान होते हैं, पैरामिलिट्री के लोग परेशान होते हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो कई बातें आई, तो 1984 से लगातार इस पे मंथन चल रहा है। कई पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी और आखिर में जो है हमारे सरकार ने, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद साहब की कमेटी जो है उनके कमेटी ने भी रिपोर्ट दी और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया। पूरे संसद का ये मानना था कि इसको जॉइंट कमेटी में भेजा जाए। ये बहुत बड़ा चुनाव का सुधार है। देश आजाद होने के बाद में इतना बड़ा चुनावी सुधार के लिए कभी भी कोई बिल नहीं आया। इसीलिए पूरे पार्लियामेंट का ये मानना था कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और उसमें भेजा जाए और व्यापक रूप में इसमें चर्चा की जाए